दोनों ही चेहरे अलग अलग पार्टियों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़ रहे हैं। और राजीव मोहन तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त बने। राजीव, देखिए बिहार के दो बड़े चेहरे आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव किस तरीके से INDIA की बैठक में शामिल होंगे, और यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते हैं, उनको तो बाकायदा न्योता दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो लोकसभा का रिजल्ट आया है उसके बाद से राजनीतिक गहमागहमी बिहार में देखी जा रही है। जैसा कि रिजल्ट आने के बाद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 5 सीटों का नुकसान हुआ है और 4 सीट जनता दल यूनाइटेड का नुकसान हुआ है। दोनों जो बड़े दल है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, तो 5-5 सीटें आई है। उसके बाद से एक सियासी गहमागहमी इस तरह से देखी जा रही है कि कल मनोज झा, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है और तेजस्वी यादव, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार से उनका कोई मतभेद नहीं है और वो चाहते हैं कि वो हमेशा से अभिभावक रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में जब से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से अलग हुए, उनका कहना था कि कभी भी तेजस्वी यादव या लालू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं दिए हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार इशारों में कहा कि अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन की तरफ आते हैं तो उनका स्वागत होगा, और वो कहते हैं कि उनके द्वारा ही इंडी गठबंधन को बनाया गया था, इसलिए वो आए, इसलिए उनके तरफ से न्योता दिया गया। और इसकी चर्चा होती रही लगातार दिन भर होती रही जब चुनाव परिणाम चल रहा था। और इस बीच कल ही जब सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के कोटे से, वो कहा जा रहा है कि जब वो नीतीश कुमार से दोपहर में मिलने गए थे कल, तो नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। हालांकि देर शाम जब चुनाव परिणाम हो गया था, अंतिम दौर में था, तब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और एक और जो बिहार के डिप्टी CM है विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के दल के नेता बैठे और बैठक की, और बैठक के बाद ये इस हार की समीक्षा की गई। कहा जा रहा है कि हार की समीक्षा में देखा गया कि आखिर किन कारणों से उनकी हार हुई है। तो अब ये चूंकि केंद्र में सरकार बनाई जानी है, इधर NDA ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि गठबंधन में उनकी सीटें ज्यादा है। और इंडी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में परिणाम आए और देश में जो परिणाम आए, उनको भी ये अपेक्षा नहीं थी कि शायद जनता का मूड इस तरह से था और NDA को। अच्छा, नीतीश कुमार को राजीव हम कह सकते हैं पहले ही बहुत भान था। नीतीश कुमार पहले भी जाके मुलाकात कर चुके थे, जब चुनाव के परिणाम आने थे उससे पहले, एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब मुलाकात दूसरी। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति को तो खैर बेहतर ढंग से समझते हैं, चूंकि माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। क्या लगता है कुछ आगे जो स्थितियां हैं वो बेहतर बनने वाली हैं बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, JDU के लिए? देखिए, बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको समझना कितना आसान नहीं होता है। और वो हमेशा जो वो राजनीतिक फैसले लेते रहे हैं उस पर लोगों की नजरें टिकी रहती है और किसी को पता नहीं चलता वो कब क्या डिसीजन लेंगे, और इसी कारण उनकी चर्चा ज्यादा होती है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के एक हाथ की बात दूसरे हाथ को नहीं पता चलता है, यानी वो काफी गोपनीय ढंग से अपनी बातों को रखते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। तो जिस प्रकार से कल का जो घटनाक्रम है और देश में सरकार बनाने के लिए जो कवायदें चल रही है, उसमें नीतीश कुमार भी एक तरह से कहे तो केंद्र बिंदु में है। उनको भी कई तरह का ऑफर इंडी गठबंधन से दिए गए होंगे, और जो NDA गठबंधन है वो उनको पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। इसीलिए नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है, और चुनाव परिणाम से पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और भाजपा के तमाम प्रधानमंत्री का भी न्योता उनको मिल चुका है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तमाम बड़ी बातें भी हमने कितनी बार सुन ली थी कल। देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीजें कह सकते हैं कि राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन कोई चीज स्पष्ट तौर पर नहीं है कि नीतीश कुमार को क्या ऑफर हुआ है, और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया या उनकी तरफ से कोई ये कहा नहीं गया है। लेकिन इसकी चर्चा जरूर है कि अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में जाते हैं तो उनको एक कोई बड़ा ऑफर दिया जाएगा, या किसी छोटे ऑफर में वो मानेंगे नहीं, क्योंकि इंडी गठबंधन को ये सही है कि उन्होंने बनाया था और वो सूत्रधार है
लेकिन उनको सूत्रधार का दर्जा नहीं मिला और यही कारण है कि वो छोड़ करके एनडीए में चले आए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो नीतीश, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वो फैसला लेंगे जो देश हित में होगा, जनहित में होगा और उनके पार्टी हित में होगा। और फिलहाल जिस प्रकार से अभी विधानसभा के चुनाव आने में भी 6 महीना, साल भर अभी बाकी है बिहार में इन होना है, तमाम 2021 में होना है। सिनेरियो से हम क्या समझे राजीव, क्योंकि नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है, नीतीश कुमार जा भी रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी दबाव की राजनीति अपना सकते हैं, कुछ इस तरह के बातें रख सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, उनके बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन उनको जो मौका मिला है और कहा जा रहा है कि उनको एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए वो जा रहे हैं, तो उनके जो करीबी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एनडीए की बैठक में जाएंगे। और इसकी जो है उनके जो करीबी लोग हैं ये बता रहे हैं। लेकिन एनडीए की बैठक में जाकर वो अपना क्या प्रस्ताव रखेंगे, क्या बातें रखेंगे, ये थोड़ा कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार का स्टैंड रहा है, पहले भी उनकी भाजपा से इसीलिए नाराजगी रही थी और महागठबंधन में गए थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे बिहार की सरकार में हिस्सेदार है और आधे आधे मंत्री बने हैं, उसी प्रकार से उन्हें भी केंद्र के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाए। उस समय इससे पहले जब वो एनडीए के साथ थे तो वो 5 मंत्रालय चाहते थे, ऐसी चर्चा थी। बाद में उन्होंने इस बात को कहा भी था। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी बिहार में अगर 12 सीट उन्होंने जीता है और भाजपा भी जीती है, तो केंद्र में जब मंत्रालय का वितरण होगा या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार वहां दबाव की राजनीति करेंगे। और इस बार भाजपा के लिए इतना आसान नहीं हुआ कि नीतीश कुमार को इनकार किया जा सके। बिल्कुल, आप राजीव इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।